महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। इस महारास का प्रभाव केवल बजरंगगढ़, नैनीताल अथवा हल्द्वानी तक ही सीमित न रहा। भूमियाधार एवं कैंची धाम में और भी अधिक वेग पकड़ लिया, विशेषकर उन ब्रजगोपियों के अंतर में जो पूर्व में महारास की पात्र बन चुकी थीं। घर गृहस्थी को भूली ये माताएं सुबह मुंह अंधेरे ही चल पड़ती अपने अपने घरों से भूमियाधार कैंची के लिए। जहाँ भी बाबा जी महाराज विराजमान होते, पैदल बिना भय के, बिना मार्ग में पड़ते, शमशान घाट की परवाह न किए मार्ग में उन्मुक्त हो नृत्य करती गाती, अपने कन्हैया की बंसी की तानसी सुनती, उनका यशगान भी करती। ऐसा नहीं कि महाराज जी के पास पहुँच उन्हें खाने को मधुर मिष्ठान अथवा सुनने को मधुर वाणी मिलती हो। इसके विपरीत बाबा जी महाराज की डांट भी सुननी पड़ती और घर लौटकर भी अपने पति एवं परिजनों से कठोरतम प्रताड़ना एवं उल्हाने सुनने पड़ते। किंतु बाबा जी महाराज के प्रेम में पागल इन्हें सब प्रकार के दंड मान्य थे। केवल अपने आराध्य, अपने उपास्य के दर्शन की प्राप्ति हेतु, उनका सानिध्य प्राप्त करने को बाबा जी महाराज भी इनकी हर तरह से कठोरतम परीक्षाएं लेते रहते, प्रताड़ित अपमानित कर। परंतु इनके अंतर की टीस का उपचार तो केवल उनका दर्शन पर्शन मात्र ही था। अस्तु इन्हें उस प्रताड़ना, अपमान आदि में भी परमानंद की अनुभूति होती। उन दिनों कैंची से नैनीताल, भवाली आदि वापस जाने के लिए केवल एक बस आती थी, कैंची 5 बजे शाम को। तब बाबा जी इन गोप गोपियों को डांट डपट कर खदेड़ कर आश्रम के बाहर करने लगते कि घर जाओ। पर माइयाँ थीं कि कोई इधर दुबक रही हैं, कोई उधर छिप रही हैं, किंतु अंतर्यामी सर्वद्रष्टा की नज़र से कौन बच सकती थी। अस्तु बाबा जी महाराज या तो स्वयं ही अथवा स्वर्गीय हीरा लाल शाह के द्वारा इन्हें ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकलवा देते थे और फिर सुबह से पुनः यही क्रम चल उठता। मुंह अंधेरे ही कैंची पहुंच जाना, दिन भर डांट सुनना, रोना, हंसना और मगन रहना और संध्या समय घर को भेज दिया जाना जबरन। पुनः कैंची धाम के प्रारंभिक दिनों में उत्सवों के अवसर पर माइयों को सेवा हेतु रात्रिकाली में भी वहीं विश्राम की आज्ञा मिल जाती थी उत्सव अवधि के लिए। तब आश्रम में स्नान आदि के लिए आज की जैसी व्यवस्था के अभाव में ये माताएं मुंह अंधेरे ही पार्श्व में बहती उत्तर वाहिनी गंगा में ही नहाना धोना कर लेती थीं। इस अवधि में कभी कभी बाबा जी महाराज की मौज के अंतर्गत इन्हें या तो अनुपम नैसर्गिक दिव्य वाद्य सुनाई देने लगते या अत्यंत मोहक बंसी की तान। इस तान को सुन ये मंत्रमुग्ध हुई भूल जाती अपने को। नहाने धोने की विभिन्न मुद्राओं के मध्य अचेत हुई वैसी की वैसी ही रह जाती। कभी कभी बाबा जी इन्हें गर्गाचल में साधनारत सिद्धों के भी दर्शन करवा देते, जो स्वयं भी इस गंगा में स्नान हेतु आए होते। और कभी तो विशिष्ट स्तर की माताओं को कैंची धाम की पहाड़ियों के शिखर पर अत्यंत ज्योतिर्मय सिद्धों देवताओं की बारात भी दिव्य वाद्य यंत्रों एवं घंटे घड़ियालों की ध्वनि के साथ हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।